आइए, जितने भी साथी हमारे जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, आप तमाम लोगों का अभिनंदन, तमाम लोगों का शुक्रिया। आज हम लोगों का जो है सेट 9 का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो आइए देखिए, आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज का और उसके बाद हिंदी का चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो आज का सवाल है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सवाल है। सिंगल वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ पे सवाल कह रहा है कि वन, वैसा कोई भी, वह कोई भी जो, कह रहा है कि वन जो who knows everything, जो सब कुछ जानता है, वैसा कोई भी व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, उसके लिए हिंदी का शब्द होता है सर्वज्ञ, जिसका अंग्रेजी होता है माय डियर ओमनिसिएंट, सर्वज्ञ। और ओमनीपोटेंट, पोटेंट का मतलब होता है POWER, पावर। पावर मीन्स शक्ति, मतलब जिसके पास हरेक तरीके की शक्ति है, सबसे ज्यादा शक्ति है, सबसे शक्तिशाली है, उसको बोलते हैं सर्वशक्तिमान। तो उसके लिए होता है, जैसे यहां पे सवाल रहता कि वन हु इज ओमनी पावरफुल, मतलब जिसके पास हर एक तरीके की शक्ति है, तो उसके लिए ओमनीपोटेंट शब्द का प्रयोग होता। तो यहां है हमारा क्या, नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है। तो ओमनीपोटेंट यहां पे हमारा कैंसिल हो गया। ओमनीपेटेंट का मतलब जिसके पास हर एक तरीके का रोग है। ओमनी मीन्स सर्व और पेशेंट मीन्स रोगी है, सब चीज का रोगी है, 10 तरह का रोग समाया हुआ है, तो उसको बोलते हैं सर्व रोगी। तो ये तो कैंसिल हो गया। और ओमनी प्रेजेंट का अभिप्राय होता है माय डियर सर्वव्यापी, जो सब जगह व्याप्त है, सब जगह प्रेजेंट है, उपलब्ध है। तो ओमनी प्रेजेंट हो गया सर्वव्यापी, तो ये भी कैंसिल हो गया। सही ऑप्शन जो हो गया 1 नंबर ओमनीसिएंट, इसका अभिप्राय हुआ सर्वज्ञ। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, इफ यू लिसन केयरफुली, कह रहा है कि यदि आप केयरफुली, ध्यान पूर्वक, ध्यान देकर के सुने हुए होते तो आप समझ गए हुए होते, आप समझ गए होते। ध्यान रहे, हमारा जो कंडीशनल क्लाउज है माय डियर वो पास्ट में है। जब कंडीशनल क्लाउज पास्ट में है तो रिजल्टेंट क्लाउज भी पास्ट में जाएगा। तो देखिए रिजल्टेंट क्लाउज पास्ट में जाएगा, यहां हमारा क्या चीज है, अंडरस्टैंड, प्रेजेंट में है, तो ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया। विल अंडरस्टैंड, ये हमारा देखिए विल जो है, विल हमारा फ्यूचर का टाइमिंग को दिखाता है, लेकिन ये पास्ट नहीं है। विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड होता है। विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है, और वुड हैव जो होता है वो परफेक्ट फॉर्म होता है। हमें चाहिए क्या, पास्ट फॉर्म। तो पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, विल तो हमारा फ्यूचर के टाइमिंग को दिखा रहा है, परंतु ये प्रेजेंट फॉर्म है, तो ये भी कैंसिल हो गया। सही ऑप्शन जो हो गया विल का पास्ट फॉर्म वुड, अंडरस्टैंड वुड है वाला भी यहां हमारा कैंसिल हो गया, चूंकि ये परफेक्ट फॉर्म है। यदि होता यहां पे कि इफ यू हैड लिसन्ड केयरफुली, यदि आप ध्यानपूर्वक सुने हुए होते, यह क्लाउज यदि परफेक्ट फॉर्म में होता तब ये क्लाउज हो जाता यू वुड हैव अंडरस्टूड, परफेक्ट फॉर्म में हो जाता। परंतु ये हमारा सिंपल पास्ट का फॉर्म में है, तो रिजल्टेंट क्लाउज भी सिंपल पास्ट फॉर्म में होगा। सही जवाब जो होगा माय डियर वुड अंडरस्टैंड होगा। सी नंबर में वो ऑप्शन हम लोगों को मिला है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, इन द गुड बुक्स। इन द गुड बुक्स का मतलब होता है किसी के जेहन में, किसी के मन में, किसी के प्रति भलाई होना, अच्छाई होना, उसके पक्ष में बोलने सोचने की अभिव्यक्ति होना, सोच होना। तो उसके लिए क्या होगा, टू डू फेवरेबल थिंग, कोई अच्छा कार्य करना। यहां कार्य करने का सेंस नहीं है। टू अकम्पेनी गुड पीपल, अच्छे लोगों का संगति करना, किसी के साथ संगति करना, किसी के साथ रहने या नहीं रहने की बात यहां नहीं है माय डियर। यहां पे क्या है, टू कलेक्ट गुड बुक्स, अच्छा किताब संग्रह करना, किताब संग्रह की यहां बात नहीं है। टू बी इन फेवर ऑफ, मतलब किसी के पक्ष में होना, किसी के पक्ष में चिंतन करना, किसी के पक्ष में सोचना। तो यहां हमारा यहां इन द गुड बुक्स मतलब होता है किसी के मन में, किसी के मस्तिष्क में अच्छा बना हुआ रहना, मतलब टू बी इन फेवर ऑफ, उसके पक्ष में होना। तो यहां डी ऑप्शन हमारा सटीक जवाब होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड, देखिए थॉरो का स्पेलिंग क्या होता है, THOROUGH, थॉरो। और उसी में जुट गया माय डियर फेयर, तो थॉरो फेयर। तो अब देखिए सटीक हमारा क्या है, स्पेलिंग कौन सही है, तो स्पेलिंग जो है सब सही है हमारा। 1 नंबर थॉरो फेयर, इसका मतलब होता है राजमार्ग, राजमार्ग। या एक और दूसरे सेंस में भी इसका अर्थ आता है, इसका सेंस होता है सर्वसामान्य, सर्व सामान्य, जो सबके लिए सामान्य है।
जो सबके लिए सिंपल है, सर्वसामान्य। तो हमारा सही क्या होगा यहां पे, 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो क्या है, देखिए अब हमारा सिनोनिम का सवाल है, गैलेंट। गैलेंट का मतलब क्या होता है? गैलेंट का अभिप्राय होता है माय डियर वीर, वीर, साहसी या पराक्रमी। तो साहसी, वीर, पराक्रमी। अब इसका हमको सिनोनिम चाहिए। तो वायलेंट का मतलब क्या होता है, उग्र, क्रोधित, गुस्सा वाला। तो ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया। वाइल्ड मीन्स जंगली, इसका भी कोई सेंस नहीं है। और वेल्दी मीन्स धनवान। धन होने से कोई जो है वीर नहीं हो जाएगा, कोई योद्धा नहीं हो जाएगा, कोई पराक्रमी नहीं हो जाएगा, कोई व्यक्ति साहसी नहीं होगा। तो गैलेंट, गैलेंट का सही सिनोनिम जो हो जाएगा माय डियर, वो हमारा क्या हो जाएगा, करेजियस। करेजियस का मतलब ही होता है साहसी या पराक्रमी। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा 85 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ग्रामेटिकल एरर। यहां पे एरर खोजना है। देखिए क्या कह रहा है कि द स्पीच ही मेड ऑन हिज विजिट टू आवर कॉलेज कंसर्निंग आवर सोसाइटीज नीड। देखिए हमारे समाज की आवश्यकताओं से जुड़े हुए हमारे कॉलेज में उनकी यात्रा पर दिया गया उनका भाषण। द स्पीच ही मेड, जो भाषण उन्हें दिया, उन्होंने जो भाषण दिया किस चीज पे, ऑन हिज विजिट, जब वो यात्रा पे आए, कहां आए, टू आवर कॉलेज, हमारे कॉलेज में। तो उनका जो भाषण हुआ किस चीज से संबंधित, कंसर्निंग माने से संबंधित, किस चीज से संबंधित हुआ, आवर सोसाइटीज नीड्स, मतलब हमारी समाज की आवश्यकताएं क्या हैं, उस पे जो उनकी भाषण हुई, हैव बॉदर्ड मी ग्रेटली, मुझे बहुत तनाव में डाल दिया, मुझे बहुत गुस्सा में ला दिया, बॉदर्ड कर दिया, पजल कर दिया। मुझे पजल कौन किया, गुस्सा में कौन डाल दिया, तो उनकी स्पीच। तो देखिए ये जो क्लाउज है माय डियर, इस क्लाउज का सब्जेक्ट कौन क्या है, द स्पीच, जो सिंगुलर है। तो जब हमारा क्लाउज का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। तो जब सिंगुलर वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा तो यहां जो हमारा वर्ब लगा हुआ है हैव, ये गलत है, हैज लगेगा। तो एरर्स कहां है, बी नंबर में है माय डियर। हैव के जगह पे क्या लगाना पड़ेगा, हैज लगाना पड़ेगा। हैज बॉदर्ड मी ग्रेटली, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा में ला दिया है, बहुत ज्यादा परेशानी में डाल दिया है। परेशानी में मुझे क्या डाला, उनके द्वारा दिया गया स्पीच। तो ये स्पीच यहां इस क्लाउज का सब्जेक्ट है, हैव नहीं हैज होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि टू साउंड रेड अलर्ट। टू साउंड रेड अलर्ट का मतलब क्या होता है, रेड अलर्ट जारी करना, मतलब कोई भी समस्या है, कोई खतरा है, उस खतरा की पूर्व चेतावनी देना, उस खतरा के बारे में चेतावनी देना, बताना। तो चेतावनी देना, बताना का यहां पे क्या भी है, यहां पे सटीक जो होगा टू रेज एन अलार्म, इसका मतलब भी होता है खतरे की घंटी बजाना, खतरे की चेतावनी देना। तो सटीक जो इसका हमारा इडियम्स का जो मीनिंग होगा माय डियर, टू रेज एन अलार्म होगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, कह रहा है कि सिटी विच इज मल्टीकल्चरल, एक वैसा नगर जो मल्टी कल्चरल है, जहां की सोसाइटी में, मल्टी का मतलब होता है भिन्न भिन्न, बहुत तरह की, जहां पे कल्चर व्याप्त है, भिन्न भिन्न तरह के, भिन्न भिन्न कम्युनिटी के, भिन्न भिन्न समाज के, भिन्न भिन्न सोसाइटी के लोग जहां रचते बसते हैं, तो उनको बोलते हैं मेट्रोपोलिस या उसी को मेट्रो बोलते हैं। अर्बन का मतलब होता है माय डियर शहरी, इसके परिपेक्ष में हमारा गलत हो जाएगा। ग्लोबल मतलब होता है वैश्विक, पूरा विश्व से संबंधित, विश्व से जुड़ा हुआ, ये भी कैंसिल हो गया। और कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है सर्वदेशीय, जैसे वैसा कोई जो अंबासडर होता है, जो किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी देश का जो अंबासडर, राजदूत होता है, उसके लिए कॉस्मोपॉलिटन जो है वर्ड यूज होता है, मतलब उसका जो है एक देश से दूसरे देश में आने जाने की उसका वीजा जो है क्या होता है, वैलिड होता है, और वो सर्वदेशीय होता है, सब देश का नागरिक होता है, उसी रैंक का वो होता है। तो कॉस्मोपॉलिटन भी हमारा यहां नहीं होगा, यहां पे हमारा वैसा नगर जो मल्टीकल्चरल हो, जहां हर एक धर्म, संप्रदाय, संस्कृति के लोग रचते बसते हैं, उसको मेट्रोपोलिस, मेट्रो बोलते हैं, मेट्रो सिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, यहां इंप्रूवमेंट कर रहा है कि ऑपरेशन फ्लड वाज स्टार्टेड, चलाया गया, शुरू किया गया, किस चीज के लिए, विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जिसका प्राथमिक उद्देश्य था, प्राथमिक उद्देश्य से, क्या चीज था प्राथमिक उद्देश्य उसका, कि अर्बन कंज्यूमर्स, शहरी जो उपभोक्ता हैं,
उनको रूरल प्रोड्यूसर, ग्रामीण उत्पादक, ग्रामीण जो चीजों को, ग्रामीण लोग जो विलेजर्स लोग जो उत्पादक हैं, किसी चीज का उत्पादन करते हैं, उनको उनसे जोड़ने के लिए का मूल उद्देश्य रख करके ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। तो देखिए माय डियर, यहां जो ऑब्जेक्टिव के बाद जो फोर प्रीपोजिशन लगा हुआ है, यही एरर है, यही गलत है। फोर के जगह पे ऑफ लगाना होगा, मतलब विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लिंकिंग। यहां पे यही हमारा एरर्स है, ये फोर को हटा करके ऑफ डालना पड़ेगा। ऑफ लिंकिंग रूरल प्रोड्यूसर्स विद अर्बन कंज्यूमर्स, मतलब शुरू किया गया, वाज स्टार्टेड विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, प्राथमिक उद्देश्य के साथ। क्या प्राथमिक उद्देश्य था? तो अर्बन, शहर के उपभोक्ताओं को जो चीजों का इस्तेमाल करते हैं, गांव के प्रोड्यूसर जो उत्पादन करते हैं, उनके साथ लिंकिंग करना, इस उद्देश्य के। तो के लिए ऑफ होगा माय डियर, फोर नहीं होगा। इस उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी, इस उद्देश्य को लेकर शुरू किया गया था। तो वहां अभिप्राय ऑफ का है, ऑफ प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, जो हमारा सही सटीक जो आंसर होगा सी नंबर होगा। नेक्स्ट कह रहा है हमारा ग्रामेटिकल एरर है, कहां है? देखिए, ही वांट टू फिनिश द असाइनमेंट इन द लास्ट वीक, वह पिछले सप्ताह जो है असाइनमेंट को फिनिश करना चाहता है, कि फिनिश करना चाहता था पिछले सप्ताह। पास्ट की बात है, लास्ट हो गया, पास्ट हो गया, यस्टरडे हो गया, अगो हो गया, मतलब सिंपल पास्ट को डिनोट कर रहा है। वहां सिंपल पास्ट का एक्शन अभिप्राय होगा, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर अप्लाई होगा, जिसके लिए हमें सुधार करना पड़ेगा। जो वांट है प्रेजेंट इंडेफिनिट को, सबसे पहला तो ही है, ही के साथ वर्ब का पहला रूप नहीं लगेगा। यदि प्रेजेंट में भी होता तो वांट नहीं होता, वांट्स होता, परंतु वांट्स लिखने से ही हमारा सुधार नहीं होगा। वांट के जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा माय डियर? वांटेड लिखना पड़ेगा, पास्ट में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस पास्ट का है। तो डी नंबर में सुधार करना होगा, वांट के जगह पे वांटेड लिखना पड़ेगा। डी नंबर ही हमारा ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोगों का हिंदी भाषा का है, हिंदी लैंग्वेज का है। करे सरस्वती, मां सरस्वती का क्या चाहिए हमें? पर्यायवाची शब्द चाहिए, समानार्थक शब्द चाहिए। सरस्वती का समानार्थक होता है शारदा, वीणा पानी, हंस वाहिनी। तो शारदा हमारा फर्स्ट ऑप्शन में। नेत्री, नेत्री का मतलब होता है वह स्त्री जो समाज में पॉलिटिकल रूप से, राजनीतिक तौर पे सामाजिक राजनीतिक कामों में हिस्सा लेती है और समाज के लोगों को जागरूक करती है। तो नेता, नेता का ही स्त्रीलिंग है नेत्री। नेता का स्त्रीलिंग क्या है? नेत्री। तो नेत्री का कोई अभिप्राय नहीं है। देवी, तो देवी जो है शारदा मां के लिए, मां सरस्वती के लिए देवी नहीं, दुर्गा के लिए देवी शब्द का प्रयोग होता है, शक्ति का उपयोग होता है, शक्ति स्वरूपा का उपयोग होता है। तो देवी भी यहां नहीं होगा। और माता, माता का मतलब हो गया जननी, माता का अंबा होता है, माता का अम्मा होता है, मां होता है, ये पर्यायवाची शब्द होता है। तो माता भी यहां नहीं होगा। यहां हमारा सरस्वती का समानार्थक शारदा हो जाएगा। नेक्स्ट है इस बात से क्या। तो यहां पे क्या है? एक मतलब जो वक्ता है जो किसी चीज को स्वीकार या अस्वीकार करने की बात है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मुझे इससे क्या है, तुम जो भी कर रहे हो इससे हमें क्या है। तो यहां पे जो सबसे सटीक वर्ड है का यहां पे जो अप्लाई होगा वो होगा कि इस बात से मुझे क्या, इसमें मुझे क्या लेना देना है, मेरे को इससे क्या है। बाकी जब आप मैंने यहां लगाइएगा तो इसका भी कोई सटीक आपका सेंस नहीं आ पाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। इस बात से मैंने क्या, मैंने तो हमारा क्या वाक्य का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में यहां पे हमारा अप्लाई नहीं हो पाएगा। मेरे से का भी यहां सेंस नहीं आ पाएगा, आप भी नहीं आ पाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। सही ऑप्शन हो गया मुझे, इस बात से मुझे क्या। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है? आस्था। आस्था का विलोम, आस्था का मतलब होता है किसी चीज के प्रति स्नेह होना, मोहब्बत होना, किसी चीजों के प्रति इच्छा होना, ममत्व होना। तो क्षमा, क्षमा का कोई सेंस नहीं है इसका विलोम में, प्रार्थना भी नहीं। विराग, विराग का मतलब होता है किसी चीज के प्रति इच्छा होना, और विराग मतलब होता है अनिच्छा होना, निरुत्सुकता होना, उत्साह नहीं होना। तो विराग भी नहीं होगा। आस्था, भक्ति, इसका उल्टा हो जाएगा अनास्था। तो सही हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? अनास्था। आस्था का अनास्था। नेक्स्ट है माय डियर दुर्लभ। दुर्लभ मतलब जो बहुत शायद ही कहीं दिखाई पड़ता है, शायद ही देखने को मिलता है, आसानी से जो नहीं पाया जाता है, आसानी से जो जिसकी मुलाकात नहीं होती है, जो आसानी से खोजने पे नहीं मिलता, उसको बोलते हैं दुर्लभ।
अब इसका विलोम क्या हो जाएगा, जो आसानी से मिल जाए, जो सुलभ हो, जो आसानी से सब जगह व्याप्त हो, तो इसका विलोम हो जाएगा सुलभ। सज्जन, जो सत्य जन हो, सत्य का आचरण करते हो, सत्य बोलने वाले हो, सही आचरण करने वाले हो, सज्जन, तो यहां पे सेंस नहीं होगा इसका। अलभ, अलभ का कोई सेंस नहीं है माय डियर। दुर्जन, जो गलत व्यवहार, गलत आचरण वाले हो उनको दुर्जन, तो यहां हमारा दुर्लभ का सटीक हो जाएगा सुलभ। दुर्लभ मतलब जिसका मिलना कठिन हो, जिसको खोज पाना कठिन हो, और सुलभ मतलब जो इजिली एक्सेसिबल हो, जो इजिली अप्रोचेबल हो, जो आसानी से मिल जाए। नेक्स्ट जो सवाल है माय डियर, कह रहा है कि जिसका आदि न हो, जिसका आदि नहीं मतलब जिसका शुरुआत का की कोई लता पता नहीं, जिसका शुरुआत ही नहीं हो, इसको माय डियर बोलते हैं अनादि। और अनंत मतलब होता है जिसका अंत ही नहीं हो, तो ये तो होगा नहीं। अमर, जो कभी मरे नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अजर, जिसका क्षय नहीं हो, जो कभी बूढ़ा नहीं हो, हमेशा जवान ही रहे, जिसको बोलते हैं अजर और अमर है। क्या आप अजर अमर हैं, मतलब क्या आप ज्यों का त्यों ऐसे ही रहेंगे? आप जवान हैं तो क्या हमारी यही जवानी रहेगी? तो हम लोग अजर अमर नहीं हैं, तो ये हमारा अजर भी नहीं होगा। जिसका आदि नहीं हो, जिसकी शुरुआत ही नहीं हो, उसको बोलते हैं अनादि। अनादि काल से चला आ रहा है, मतलब जिसकी शुरुआत की कोई पता नहीं है। ठीक है, तो यहां पे इसका हमारा 1 नंबर ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट जो करा माय डियर, मैंने इन सब बातों को गहराई पर अनुभव किया। बातों को गहराई पर नहीं, गहराई से, यहां क्रिया विशेषण है। अनुभव करना, अनुभव किए कैसे? गहराई से, डीपली, साउंडली, तो यहां हमारा क्या हो जाएगा माय डियर, गहराई से अध्ययन किया। यह हमारा कहां है? सी नंबर ऑप्शन में है, और यही हमारा सटीक जवाब होगा। 97 कह रहा है कि 2 नावों पर पैर रखना। 2 नावों पर पैर रखना, इसका अभिप्राय होता है माय डियर, 2 नावों पर पैर रखना मतलब 2 भिन्न भिन्न तरह का, एक प्रकार का नहीं, 2 अलग अलग किस्म का, 2 अलग अलग तरह के काम में इन्वॉल्व होना। मतलब एक काम पढ़ाई वाला कर रहे हैं तो दूसरा बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस और पढ़ाई का दोनों की प्रासंगिकता अलग अलग है। ठीक है, तो यहां है कि 2 नावों पे पैर रखना। 2 नावों के पर पैर रखना का मतलब होता है माय डियर, 2 भिन्न चीजों का सहारा लेना, 2 भिन्न चीजों पर आश्रय होना। तो यहां पे क्या हो जाएगा? सटीक जवाब ए नंबर होगा। 2 विरोधी पक्षों का आश्रय लेना, जो एक पक्ष दूसरे पक्ष से सीधा अलग है, मतलब उन दोनों का सहारा, पूरब भी कर रहे हैं और पश्चिम भी कर रहे हैं, किसी से मित्रता भी किए हुए हैं और उससे दुश्मनी निपटाने का भी बात कर रहे हैं। तो 2 विरोधी पक्ष जिसका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, उन दोनों चीजों पे चलने की कोशिश करना, तो उसको बोलते हैं 2 विरोधी पक्षों का आश्रय लेना, 2 नावों पर पैर रखना। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल कह रहा है वो क्या कर रहा है कि फूलों का गुच्छा अतिथि पर साध। माय डियर, फूलों का गुच्छा जो हो गया, जो बुके जिसको बोलते हैं, अतिथि पर सादर भेंट, भेद नहीं है माय डियर, यहां है भेंट, भेंट किया गया। भेंट करना मतलब होता है सुपुर्द करना, देना। तो अतिथि पर का मतलब उसका माथा पर दिया जाएगा, दिया किसी को हाथ में दिया जाता है। तो यहां पे जो पर जो लिखा हुआ है माय डियर, यही गलत है। अतिथि पर नहीं होगा, अतिथि को समर्पित किया गया, अतिथि को भेंट किया गया, मतलब समर्पित किया गया, दिया गया। भेंट करना, प्रदान करना, देना, तो यहां को हो जाएगा माय डियर, अतिथि को दिया गया नहीं। यहां पे पर जो है हमारा ये नहीं हो जाएगा। तो नेक्स्ट 99 जो सेकेंड लास्ट सवाल है वो है कि हस्तलिखित। तो हस्त, हस्त का मतलब होता है हाथ, तो हस्त हो गया। और लिखना का क्या होता है? लिखना का होता है लिखना, ये हमारा क्या होता है? हर्ष ई होता है। अब हस्तलिखित, तो हस्त हो गया ली, और खित है तो यहां पे ली और खित, खित नहीं है खित, तो हमारा हरस्वी यहां होगा हस्तलिखित। तो हस्त जोड़ लिखित जोड़िए कहां है? ये हमारा क्या है? लिखना ही, लिखना, लिखना दीर्घ ही नहीं होता, ये कैंसिल हो गया। यहां भी देखिए हस्त, यहां क्या है? ह स है, पूरा स है, तो हस्त में पूरा स नहीं होता है। अब ली आखी जो है माय डियर दीर्घ ही हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो सही हमारा हो गया 1 नंबर हस्तलिखित। अब जो है सबसे लास्ट जो सवाल है, चिकित्सालय, चिकित्सक, चिकित और स, ये क्या है? संयुक्ताक्षर है, सा आलय, चिकित्सालय। तो चिकित्सालय हमारा कहां हो गया? चिकित्सालय हमारा कैंसिल हो गया, ये सही हो गया बी नंबर चिकित्सालय। क्योंकि यहां दोनों जगह हमारा क्या है? संयुक्ताक्षर है ही नहीं, तो सी और डी का ऑप्शन कैंसिल हो गया। सटीक जवाब हमारा बी हो गया।
तो इस तरह से आज का हम लोग का हिंदी और अंग्रेजी का, हिंदी और इंग्लिश भाषा का अभी हम लोग चर्चा किए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। यदि यह वीडियो पसंद आए, यदि आप लोगों के लिए बहुत ही सार्थक हो, तो आप लोग हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब दें, लाइक दें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक पहुंचाएं, ताकि हम आप लोगों के समक्ष अपने तमाम टीमों के साथ एनर्जेटिक मूड में आप लोगों के से रूबरू होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।